लेकिन एक WTO एग्रीमेंट है और जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, इम्पोर्ट ड्यूटी जो एक एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत ही जो है सेब की इम्पोर्ट ड्यूटी उसके ऊपर लगाई गई है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार के ध्यान में उसको लाया जाए और इससे भी बड़ा मुद्दा जो इम्पोर्ट होता है सेब जो टर्की और ईरान के माध्यम से आता है उसको हम बंद कराएं। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। चाइना से जो सेब आता था उसको अभी बंद करवाया गया है और हमारा प्रयास रहेगा कि जो विदेशों से सेब आता है उसको बंद करवाया जाए और साथ ही साथ जो एप्पल सेब की जो बेहतर किस्में हैं उनको हमारे देश में जिससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, उस दिशा में भी हमारे क्षेत्र का ध्यान रखा जाए, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा बागवानों की जो अन्य समस्या है उसके लिए भी मेरा प्रयास रहेगा। मैं पहले भी इस मुद्दे को उठा चुका हूँ, संसद के अंदर मैंने इस मुद्दा उठाया था। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इशू है, फार्मर अभी भी जूझ रहा है। लोकल वेंडर जब से लोकल आड़ती खुले तब से एक तरह से फार्मर जो शोषित ही हो रहा है। देखिए आपके ध्यान में होगा हमारी सरकार जो किसान बिल लेकर आई थी, लेकिन कुछ इस प्रकार का माहौल बनाया गया देश के अंदर कि सरकार को बिल वापस लेने पड़े, और जबकि मैं नहीं समझता हूँ किसी प्रकार से किसानों के हित में नहीं थे। किसानों को बहुत बड़ा फायदा उससे होने वाला था। लेकिन सो कॉल्ड जो बहुत सारे लोग जो इस देश को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते या इस देश की तरक्की जिनको हजम नहीं होती वो इस प्रकार के कार्य करते हैं और सरकार को जो है उसमें जो है पीछे हटना पड़ा। मैं समझता हूँ अगर किसान बिल आ जाते तो हमारा जो बागवानों को भी निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। 2011 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस टाइम आनंद शर्मा जी जो हमारे यहाँ से यूनियन मिनिस्टर थे कॉमर्स के, उन्होंने साइन किया था उस ट्रीटी को, और जो बाउंड रेट था वो 50% से ऊपर अब इम्पोर्ट ड्यूटी में नहीं हो सकता। WTO की सिग्नेटरी है, इसमें कुछ ऐसे कुछ 200 या 300 के करीब आइटम्स थे और उसको सेब को इंक्लूड किया गया। इसके बावजूद भी मोदी सरकार ने दो बहुत अहम जो वो थे मेजर्स लिए थे। फर्स्ट कि जो चाइना जो सेब आ रहा है वो 2017 के बाद एक भी दाना हिंदुस्तान की धरती पे नहीं उतरा है। दूसरा 2019 के बाद रिटेलिटरी मूव पे 50 से 70% उसको बढ़ाया गया अमेरिका के सेब का। तो आज अप्रोक्सीमेटली इसके 300 रुपए की करीब होती है। और बाकी अब जो जैसा भी अध्यक्ष जी ने बोला वो बाकी इश्यूज हैं इंपोर्ट को लेकर, वो इस बारी पार्लियामेंट में जरूर उठाएंगे। पर जो 50% से ऊपर नहीं जा सकता उसके लिए सोली रिस्पॉन्सिबल कांग्रेस सरकार है और उसमें जो सिग्नेटरी थे वो आनंद शर्मा जी थे। चेतन जी, इसके अलावा भी तो समस्याएं हैं। आपकी सरकार को केंद्र में कितना वक्त हो गया कि फार्मर के लिए हुआ क्या है? फिर चलो ये मान लिया ट्रीटी आनंद शर्मा ने साइन की, सीए स्टोर्स की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखिए क्या हालत है बागवान का। क्योंकि जब भी बागवान होता है वो राजनीति का शिकार ही होता है। कांग्रेस की सरकार हो तो भाजपा झंडा उठा के जो हो जाती है, होता फिर नहीं है। आपकी सरकार है तो फिर कांग्रेस, वो एक्चुअल में केंद्र में आपकी सरकार है। तो आप हम जानना चाहते हैं कि फार्मर के लिए कोई सॉलिड आपकी कोई योजना बनी हो जिसमें आप सीए स्टोर्स या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो एरिया वाइज, या फार्मर बागवानी से संबंधित कोई लघु उद्योग लगा रहे हो, या उसकी कोई योजना बनी हो या कोई उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया हो। देखिए अभी अगर आप इस बार का बजट देखेंगे अप्रोक्सीमेटली अबाउट 2500 करोड़ के करीब सिर्फ न्यू प्लांटेशन और न्यू मटेरियल के लिए मोदी सरकार ने ईयर मार्क करा है। और मेरे को लगता है ये बहुत ब्रेक थ्रू है। ऑब्वियसली इसके जो रिजल्ट्स हैं वो एकदम नहीं आने वाले। तो चीजें हो रही हैं, निरंतर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते रहते हैं। जितना हम प्रोड्यूस कर भी रहे हैं, क्या हम उसको से मार्केटिंग कर पा रहे हैं? आप ही जानते हैं दिक्कत है वो कई जगह। देखो हमारे को मानना पड़ेगा, आप इंपोर्ट प्लांट नहीं है, इशू मार्केटिंग है। देखो प्रोडक्शन साइड में प्रोडक्शन कर रहे हैं हम उसी को नहीं, नरेंद्र जी प्रोडक्शन साइड में भी दिक्कत है, सप्लाई में भी दिक्कत है और मार्केटिंग में दिक्कत है। ये तो हमारे को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। पर निरंतर इसको इवॉल्व होती रहेंगी चीजें। अब आस्ते आस्ते आपको दिखेगा जो 70 सालों में नहीं हुआ उसको मात्र 8 साल की सरकार में हम कर देंगे। लेकिन जितना अब आप देखें 2014 में हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी लगभग 97,000 थी, आज हम उसको डबल लगभग 1,98,000 पे। दूसरा आंकड़े में मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ। मैं रोडू की अकेले रोडू की अगर आप बजट की भी बात करें तो किस प्रकार से कितना चेंजेस हुए हैं। आज हमारी जो ग्रोथ रेट है लगभग 7% है, दुनिया में किसी देश की नहीं। कोविड के बाद सारी अर्थव्यवस्था है, चाहे अमेरिका है, चाहे चीन है, चाहे जापान, सबकी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई थी। हम फिर भी 7% से ग्रो कर रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट अगर हम देखें आज दुनिया में सबसे कम हमारे देश की लगभग 5.5%, 5.6% के करीब है। आज हमारा अगर हम अमेरिका की बात करें
वहां की जो इन्फ्लेशन रेट है 8.5% से ज्यादा है। पाकिस्तान जो 1947 में हमारे साथ इंडिपेंडेंट हुआ था, आज जो 46% की उनकी इन्फ्लेशन है, वहां पर आपका डीजल भी जो है 250 रुपए लीटर से ऊपर है, खाने आटा जो है 200 रुपए किलो से ज्यादा है। वहां की स्थिति देखिए। लेकिन हिंदुस्तान ने कितना ग्रो किया, बावजूद इसके कि कितना परिस्थिति हमारी विपरीत थी 2014 से पहले। और किस प्रकार से, चाहे डिफेंस सेक्टर की बात करें, हम एग्रीकल्चर की बात करें, हम हॉर्टिकल्चर की बात करें या हेल्थ सेक्टर की बात करें, कितना काम इस वर्तमान सरकार में हुआ। और आप देखिए 2000 अभी जिस प्रकार का बजट इस बार आया है, यूथ है, चाहे महिला है, चाहे वो SC ST OBC के लोग हैं या जो हमारे हैंडीकैप्ड लोग हैं, किस प्रकार से इस बार के बजट में ध्यान रखा गया। एक मिडिल क्लास की जो अपेक्षाएं थी, बजट से अपेक्षाएं थी कि इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया जाए, तो उसको जो है 5 से 7 लाख कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे निर्णय हुए। तो 7 साल का ही तो 9 साल, अभी 9 साल है, 9 साल भी मई में पूरे होंगे, अभी तो 8 ही साल हुए हैं। 70 साल जिन्होंने किया उनके बारे में भी तो सोचिए कि कहाँ इस देश को ले गए थे और क्या स्थिति इस देश की हो गई थी। अगर शायद मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो हमारी हालात भी शायद हम भी पाकिस्तान की तरह जूझ रहे होते आज। लेकिन दुनिया में आज हम इंपोर्ट करने वाले नहीं बने, अभी एक्सपोर्ट करने वाले बने। हर सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, जो है हर दिशा में, मतलब इसको कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो समय तो लगेगा और समय लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद जितना फास्ट हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं,